और मैं श्रुति। कोरोना महामारी की 2 लहरों के बाद एमएसएमई इकाइयां प्रभावी तौर पर उभर रही थीं, लेकिन वर्तमान तीसरी लहर के कारण उत्पन्न व्यवधानों और प्रतिबंधों के चलते एक बार फिर छोटे कारोबारों को दिक्कत आने लगी है। यह अहम सवाल है कि आगामी केंद्रीय बजट के संबंध में छोटे खुदरा विक्रेता सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। बेशक डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना अभी बेहद जरूरी है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इसके साथ विकसित होती हैं। आपको बता दें कि संगठित और असंगठित रूप से देश के खुदरा और लॉजिस्टिक उद्योग में लगभग 4 करोड़ भारतीय अर्थात भारतीय आबादी का 3.25% कार्यरत है। आपको बता दें कि मूल रूप से भारतीय खुदरा दुकानें यानी इंडियन रिटेल शॉप्स बहुत छोटी हैं। देश में 14 मिलियन से अधिक आउटलेट संचालित होते हैं और उनमें से केवल 4% ही 500 वर्ग फुट से बड़े आकार के हैं। ओमिक्रॉन के साथ वर्तमान स्थिति कोविड-19 की पहली और दूसरी लहरों की तरह ही बदतर होती जा रही है। यहां तक कि मौजूदा कोरोना लहर भी एमएसएमई और छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए विकट स्थिति पैदा कर रही है। ऐसे में आइए जानते हैं एमएसएमई को बजट के माध्यम से सरकार से क्या-क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनबीएफसी सेक्टर को लेकर के। जी हाँ, बैंकिंग उद्योग के एक पूरक के रूप में एनबीएफसी सेक्टर यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोग आशावादी हैं कि इस साल का बजट मंदी और गिरावट को देखते हुए अर्थव्यवस्था को बहुत आवश्यक गति प्रदान करेगा। इसमें एनबीएफसी का ध्यान रखा जा सकता है जो एमएसएमई को फाइनेंस मुहैया कराती है। आगे बात कर लेते हैं जीएसटी को उचित बनाए रखने की। जी हाँ, जैसा कि देखा जा सकता है कि कच्चे माल की कीमतें बहुत अधिक हैं और यह एक समान और नियंत्रित नहीं है। ऐसे में सरकार को कम से कम एमएसएमई के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर जीएसटी दरों को उचित बनाना चाहिए। इस क्षेत्र के लिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जीएसटी दर को 18% से कम 12% तक लाया जाना चाहिए। पब्लिक सेक्टर क्षेत्र का पुनर्पूंजीकरण, जी हाँ, रिकैपिटलाइजेशन। जानकार पूरे भारत में ओवरऑल डेब्ट मांग में तेजी को लेकर आशान्वित हैं। ऐसे में अफोर्डेबल और रेंटल हाउसिंग पर जोर दिया जाना चाहिए और अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लिक्विडिटी यानी डेब्ट प्रदान करने के लिए मौजूदा फाइनेंसिंग सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। अब इस क्रम में आगे बात कर लेते हैं बिजली की दरों के बारे में। आपको बता दें कि अगर देश को आर्थिक प्रगति करनी है तो एमएसएमई को मजबूत करना होगा और उनकी तरक्की में बाधक है बिजली की दरें। हमें वन नेशन वन पावर टैरिफ को अभियान बनाकर चलना होगा और बिजली बोर्ड स्टेट डिस्कॉम को आदेश देकर एमएसएमई के लिए पूरे देश में 5 रुपए प्रति यूनिट की दर फिक्स करनी होगी और अन्य सभी चार्ज जो कि बिजली के बिल में जुड़कर आते हैं, जैसे फ्यूल सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वाटर सेस, अर्बन डेवलपमेंट सेस, फिक्स चार्ज प्रति किलोवाट समाप्त करने होंगे। तभी देश की 6 करोड़ एमएसएमई, जिसको आर्थिक प्रगति की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, अपने उत्पादन को वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धी बनाकर देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे पाएंगे। लॉकडाउन ने ऐसे किया बिजनेस को चौपट। आपको बता दें कि ई कॉमर्स ने खुदरा विक्रेताओं के कारोबार में प्रवेश किया है और कई लॉकडाउन के दौरान छोटे कारोबारी ने बहुत सा पैसा खो दिया है। लेकिन व्यापार में सभी परीक्षणों के बावजूद कोविड की कई लहरों ने सभी व्यवसायों के डिजिटलीकरण में तेजी लाने के लिए मजबूर किया है। छोटे खुदरा विक्रेता देश के $3 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद में 25% का योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास डिजिटाइज होने के लिए शायद ही कोई विकल्प है। अधिकांश खुदरा विक्रेता अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए शारीरिक रूप से चलने पर निर्भर हैं। खुदरा स्टोरों के स्टोर फ्रंट को डिजिटाइज करने के लिए कई समाधान अब उभर रहे हैं, जिसमें वर्चुअल दुकानों की अवधारणाएं शामिल हैं, जहां विक्रेता लाइव वीडियो कॉल पर संवाद कर सकते हैं और ग्राहक उसी इकोसिस्टम का अनुभव कर सकते हैं जैसे कि वे भौतिक रूप से स्टोर में चले गए हों। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है?
अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।